हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को देखिए मैथ का पोर्शन मेंटल एबिलिटी का बताने वाला हूं। देखिए कल मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल एबिलिटी का पोर्शन 57 नंबर प्रश्न तक यानी कि यहां तक आप लोगों को देखिए करा दिया था। ठीक है, यहां तक आपके हो चुके थे। आप देखिए 58 नंबर प्रश्न थे। 58 से आपका शुरू होता है मेंटल एबिलिटी। ठीक है, मेंटल एबिलिटी मैथ में पोर्शन होता है। ठीक है, लेकिन उसमें प्रश्न समझिए रीजनिंग के होते हैं, लेकिन मैथ का पोर्शन होता है मेंटल एबिलिटी का। ठीक है, तो देखिए 58 नंबर प्रश्न हमें इस प्रकार से दिया गया। प्रश्न आपके देखिए अच्छे पूछे जाएंगे और ये अच्छे प्रश्न हैं भी। ठीक है, लेकिन हम लोग देखिए पहले से इसको नहीं देखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन को पहले नहीं देख, पहले देखेंगे क्या ट्रिक लग रही है। देखिए 58 नंबर प्रश्न दिया गया है कि दिया है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में लुप्त अक्षर की पहचान कीजिए। देखिए के दिया है के, फिर ओ दे दिया, फिर एस दे दिया, फिर क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन दिया है, टी बी दिया है, यू सी दिया है, वी और डी दिया है डब्ल्यू। देखिए के है, के कितने नंबर पे आता है? के आता है हमारा देखिए 11 नंबर पे। ठीक है, ओ आता है हमारा 15 नंबर पे और यस आता है हमारा देखिए 19 नंबर पे। ठीक है, अब देखिए इसमें चार चार का गैप चल रहा है। चार अगर 11 में जोड़ दें तो 15 हो जाएंगे, चार इसमें जोड़ दें 19 हो जाएंगे। तो यार कि 19 में चार जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे? 23। 23 नंबर पे क्या आता है? 23 नंबर पे आता है हमारा देखिए यस तो आ गया हमारा 19 नंबर यस, टी यू बी डब्ल्यू। ठीक है, इधर से चलते हैं टी यू बी डब्ल्यू यानी 20 21 22 23। डब्ल्यू डब्ल्यू हमारा किस ऑप्शन में? डब्ल्यू हमारा देखिए डी वाला ऑप्शन है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, एकदम सॉल्यूशन को सबसे पहले नहीं देखेंगे। देखिए 19 नंबर प्रश्न दिया गया है, इस सॉल्यूशन को आप भूल जाइए। सबसे पहले ये समझते हैं देखिए, क्योंकि सॉल्यूशन देखने से आपको प्रश्न सरल लगने लगता है, फिर लेकिन वहाँ पे आप पेपर देखेंगे तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आपको अपना ही माइंड चलाना होगा कि कौन सी ट्रिक, कौन सा मेथड, कौन सा यहाँ क्या लग रहा है। देखिए 59 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान कीजिए। देखिए 11 11 की समझिए दुगुना हो रहा है। ठीक है, यानी कि 2 से गुणा हो रही है। ठीक है, 22 22 आया। ठीक है, 22 दूनी 44, फिर से 2 से गुणा हो रही है। ठीक है, अब 44 दूनी 88, लेकिन यहाँ पे 66 बन रहा है, तो यानी कि 2 से गुणा वाला मेथड नहीं लगेगा। अब देखिए इस तरीके मेथड लगा के आपको समझने वाला, क्योंकि एकदम सीधे सीधे आपको पता तो होगा नहीं क्या ट्रिक लग रही है क्या नहीं लग रही है। अब देखते हैं, देखिए 11 11 जोड़ लें, 11 में देखिए 11 जोड़ेंगे 22, 11 में फिर से 11 जोड़ेंगे तो देखिए होना चाहिए था हमारा 33, या मान लीजिए 11 है तो 11 ही जुड़ गया, 22 है तो 22 ही जुड़ गया। ठीक है, 44 है तो 44 ही जुड़ना चाहिए, लेकिन तो 88 बनता, लेकिन 66 बन रहा है। अब देखिए फंस गया सवाल, कहाँ पे कैसे लगेगा? तो देखिए आपको इस तरीके से लगाना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग से सब खेल करना पड़ेगा। अब देखिए 11 22 आ गया। ठीक है, तो 11 की 2 से गुणा कर दें। ठीक है, 11 की यहाँ पर रुक जाइए, 11 की 2 से गुणा करी तो 22 आ गया। ठीक है, इसमें 11 की 3 से गुणा करी तो देखिए 11 की क्या चल रहा था हमारा, एक मिनट एक मिनट, अब ये समझिए। देखिए 11 की 1 से गुणा करी। ठीक है, 11 की 1 से गुणा करी, 11 आया। अब 11 पहले का था तो ये जोड़ दिया। ठीक है, तो हमारा हो गया 22। अब 11 की 2 से गुणा करी। ठीक है, ये जुड़ेंगे, 22 तो था ही था, अब 11 दूनी 22, तो कितना हो गया हमारा देखिए 44। ठीक है, 44 हो गया। अब देखिए क्या है, 11 के 3 से करेंगे, 11 तियाँ 33। ठीक है, 11 तियाँ 33। अब देखिए कहानी यहाँ पे भी फंस रही है, यह भी मेथड नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए 33 हो जाएगा, फिर यही 44 जुड़ेंगे तो बहुत लेवल ले जाएगा। तो इस तरीके देखिए आपका होगा, किस तरीके से आप समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा होगा देखिए, क्योंकि देखिए 11 की पहले हुई है 2 से गुणा। ठीक है, सबसे पहले 11 की 1 से, 11 एकम 11, 11 की फिर 2 से हुई है, फिर 11 की 4 से हुई है। ठीक है, 11 की देखिए 11 की 4 से हुई है, 11 चौक 44, फिर 11 की 6 से हुई है, 11 की 6 से हुई है, 11 एकम 11 आ गया, 11 दूनी 22 आ गया, 11 चौक 44 आ गया, अब 11 छंग 66 आ गया। अब 11 की देखिए 8 से गुणा कर लें, 11 88, बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। देखिए अगर मैं सॉल्यूशन दिखा देता तो सीधे सीधे आप लगाते, सीधे दो दो के अंतर ले लेते, लेकिन देखिए एक ट्रिक होती है मतलब लगाने के लिए, ये आपको माइंड में पहले से रखनी होगी, क्योंकि वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। देखिए 60 नंबर पर दिया गया है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान कीजिए। देखिए लुप्त संख्या की पहचान करनी है। देखिए लुप्त संख्या किस तरीके से निकालेंगे, क्या मेथड चल रहा है? 11 के बाद वो 13 है, 13 के बाद में 4 है, 4 के बाद में 26 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके तो कोई मैथड नहीं लगे, इस तरीके लग सकता है 11 दूनी 26, 26 दूनी 52, 52 दूनी 152 दूनी 104, तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 होना चाहिए, लेकिन है 7। तो इस तरीके तो कोई मेथड बैठ नहीं रहा। ठीक है, अब आप देखिए खेल पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ समझ में तो आएगा नहीं क्या चल रहा है, क्या क्रम नहीं चल रहा है। क्योंकि देखिए 11 की देखिए ये तो मेथड बैठ रहा है, 13 की 2 से करी 26, 26 की 2 से करी 52, 52 की 2 से करी 104, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 होना चाहिए था, लेकिन 7 है, तो फिर यहाँ पे मेथड गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको देखिए इस तरीके से दिमाग लगाना होगा। कहाँ, अरे देखिए इस तरीके से माइंड में बैठा लेना है। देखिए एक 3 जोड़ लें तो 4 हो सकता है, 1 और 3 जोड़ लेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 6 जोड़ लेंगे तो 8 हो जाएगा, 5 और 2 जोड़ लेंगे तो 7 हो जाएगा। अब देखिए ये 10 और 4 14 होना चाहिए, 14 किसी ऑप्शन में है नहीं, तो देखिए 0 हटा के 1 और 4 जोड़ देंगे तो 5, 5 बी वाले ऑप्शन में है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके देखिए आपको दिमाग लगा के क्वेश्चन करने, क्वेश्चन आते हैं ठीक ठाक, और सॉल्यूशन देखने के बाद में ये लगने लगता है कि बहुत सरल क्वेश्चन थे। ठीक है, देखिए 61 नंबर पर जाएगा, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या की पहचान करें। देखिए अगली संख्या की पहचान करने के लिए क्या दिया है, 220, 284,
और 356। अब देखिए इनके बीच का अंतर निकालते हैं। देखिए इनके बीच का अंतर 64 का है, इनके बीच का अंतर देखिए कितने का हो जाएगा। देखिए 84, यानी कि 384 कितने 100 का अंतर, और 84 इधर मान लीजिए हो जाएंगे 14 बचेंगे, ठीक है 70 14 24 24 और 4 28, यानी कि 28 कम कर दें तो इधर बचेगा 72 का अंतर। देखिए ये था 64 का अंतर, ये आया 72 का। अब देखिए किस तरीके से क्या लग रहा है, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। या इस तरीके से कर दें, ये 8 का वर्ग हो जाएगा, ये 8 का वर्ग हो गया, अब ये 8 का वर्ग और प्लस 8, ठीक है प्लस 8, यानी कि देखिए इसमें जीरो जोड़ा होगा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो इसमें 8/64 और 8 72, इसी तरीके से 8/64, 8 का वर्ग किया मतलब 64, और प्लस 8, पहले जीरो था फिर 8 था, अब इसका दुगुना कर लें 16, ठीक है। या इस तरीके से कर लिया, 8 से ही जीरो की गुणा कर ली, यहाँ पे 8 की 1 से गुणा कर ली, और यहाँ पे 8 की 2 से गुणा कर ली, तो भी वही 16 आएगा। 8/64 और 16 कितने हो जाएंगे, 64 और 16, 64 और 16 हो जाएंगे हमारे। देखिए 64 और 16, 64 में इधर मिला दिया 70, 80, 80 यानी कि 356 में जोड़ दें, 356 में देखिए 80 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 356 में 80 जोड़ देंगे तो हमारे हो जाएंगे 6 8 6 3 हाथ लगे 1, देखिए यहाँ पर 3 और 1 4 436, हमारा 436 के हिसाब से में सी वाले में तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। देखिए इसमें इस तरीके लगाया कि 8 की देखिए 2 से मतलब वर्ग किया, 8 की 0 से गुणा कर ली, फिर देखिए इस तरीके से मैंने बिल्कुल वही बताया था कि 8 जोड़ने, पहले 0 जोड़ा फिर 8 जोड़ा फिर 16 जोड़े, ठीक है, यानी कि 8 का अंतर चल रहा था, ठीक है। और देखिए वर्ग हो रहा था 8 का। 62 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगली संख्या की पहचान करते हैं। अगली संख्या की पहचान करने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि किस तरीके से क्या मैथड चल रहा है। 156 का दोगुना कर देंगे तो हो जाएगा 312, लेकिन इसमें 272, तो देखिए इनके बीच का अंतर निकालेंगे, इनके बीच का अंतर हो जाएगा 272 माइनस 156, तो इनके बीच का अंतर 6 इधर बचेंगे 1 इधर बचेगा 1, 116 का अंतर इसमें आया। अब इसमें 342 माइनस 272, ये अंतर हमारा आएगा देखिए 07, ठीक है। ये 70 का, ये 70 का अंतर चल रहा है, कहाँ गया, ये दूसरे वाले में 70 का, पहले वाले में 116 का है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने देखिए एक ट्रिक लगाई है, 13 का वर्ग करें, अगर 13 का वर्ग करें और 13, ठीक है 13 का वर्ग करें, 13 ही माइनस कर दें, 13 भाई के कितने होते हैं, देखिए 13 की मतलब 13 का क्यूब करें, सीधे सीधे समझिए, और माइनस 13 कर दें, ठीक है। तो ये होता है 169 माइनस 13 बराबर 156, ठीक है। इसी तरीके से 17 का देखिए इन्होंने कराया, 17 का होता है 289 माइनस होते हैं, अगर मान लीजिए करते हैं 17, तो 289 में 17 कम कर दें 272। देखिए इस तरीके की ट्रिक लग रही है। अब ये आप अगर पेपर में एक बार भी आपने नहीं देखी होगी तो आप फंस जाएंगे। अगर सीधे सीधे सॉल्यूशन समझा देंगे तो आपको माइंड में बैठेगा नहीं। 19 का होता है वर्ग, देखिए वर्ग अर्ग थोड़े बहुत आप लोग याद रखिएगा क्या होते हैं क्या नहीं। 19 का होता है 361, ठीक है 361, 19 माइनस कर दिया तो हमारा हो जाएगा, देखिए 61 में से 19 चले जाए 342, ठीक है। इसी प्रकार अब देखिए कि 13 था, 13 में 4 का अंतर था, ठीक है 4 प्लस हो रहे थे, 17 था, 17 में देखिए कितने का 2, मतलब ये 2 नहीं 13 देखिए अभाज्य संख्या है, ठीक है 17 अभाज्य संख्या, 19 अभाज्य संख्या, 19 के बाद में देखिए क्या आती है 23, 23 आती है, ये 2 4 प्लस का मत समझिएगा आप, 23, 23 का स्क्वायर करेंगे माइनस 23 करेंगे, ठीक है 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर कितना होगा, देखिए 23 का स्क्वायर तो मुझे भी नहीं पता, 20 तक मुझे भी लमसम स्क्वायर पता है। 23 का स्क्वायर हो जाएगा 230, रुक जाइए एक मिनट, 230 460 और 23 दिया 69 और 460 इधर हो जाएंगे, समझिए 60 और 60 120, यानी कि देखिए 460 560 529 हो जाएगा, 529 और माइनस 23, तो 529 यानी कि 506 हमारा किस ऑप्शन है, 506 हमारा देखिए ये वाला ऑप्शन है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से देखिए आपको सवाल लगाना होगा। देखिए कितना बढ़िया मेथड था कि 13 देखिए अभाज्य संख्या उठाया, इसका वर्ग करके माइनस कर दिया तो वही संख्या, देखिए फिर उसके आगे की 17 अभाज्य होती है, 17 में से का वर्ग किया और देखिए 17 ही माइनस 19 का वर्ग किया, 19 आगे आती है अभाज्य संख्या, 19 का वर्ग 19 माइनस 23 का आगे वर्ग किया, 23 माइनस 506 आ जाएगा। ये प्रश्न अच्छा है, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर एक बार भी ट्रिक नहीं पता होगी तो आप नहीं कर सकते। देखिए 63 नंबर प्रश्न दिया गया है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, देखिए इस तरीके मैंने पिछले पेपर में आपको सवाल कराया, इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है कि यदि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या दिया है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, देखिए दक्षिण पूर्व ये होगा, दक्षिण पूर्व यही तो होगा, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, ठीक कोई दिक्कत नहीं। और यदि उत्तर पूर्व कौन था, उत्तर पूर्व ये होगा, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, ठीक है उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, और इसी तरह सभी दिशाएं बदल जाए तो दक्षिण क्या होगा। देखिए इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, और देखिए आपको समझना है, कोण लगा के आपको करना है। क्या इन्होंने बताया आपको, पहली लाइन आपको देखनी है, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, यानी कि ये दक्षिण पूर्व ये उत्तर बन जाता है यहाँ पे, तो ये देखिए ये यहाँ पे पहुँचना चाहिए, तो ये कितने का कोण हो गया, देखिए ये कितने का कोण हो गया, ये आपको समझने की जरूरत है। देखिए ये कितने का कोण हो जाएगा,
90 का तो ये हो गया, ठीक है। अब ये बिल्कुल आधे में आएगा, तो ये 45 और 90 कितना है, 135 का कोण। 135 डिग्री घुमाने पे दक्षिण पूर्व आपका उत्तर बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखिए अगली लाइन क्या है, और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है। उत्तर पूर्व कहाँ गया, उत्तर पूर्व ये हमारा रहा, ये देखिए, ये मैं डार्क कर रहा हूँ। उत्तर पूर्व आपका बन जाता है पश्चिम। देखिए ये यहाँ से यहाँ आ रहा, ये भी 135 का कोण चल रहा है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने बताया और सभी दिशाएं इसी तरीके से बदल जाती हैं, सभी दिशाएं बदल जाती हैं। तो दक्षिण क्या होगा, दक्षिण में देखिए 135 का कोण लगाएंगे तो ये हमारा कहाँ पहुँच रहा है, दक्षिण का में एक तो देखिए दक्षिण यही तो है। दक्षिण में ये 135 का कोण लगाया, 135 का, तो ये कहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व किस ऑप्शन में दिया, उत्तर पूर्व हमारा दिया है, उत्तर पूर्व किसी में दिए नहीं, उत्तर और पूर्व दिया होना चाहिए। पूर्व दिया, दक्षिण पूर्व दिया है, दक्षिण पश्चिम दिया है, पश्चिम दिया है। ठीक है, उत्तर पूर्व आपका आंसर सही होगा। इसमें क्या दिया है, चित्र को देखने से स्पष्ट है कि दक्षिण दिशा उत्तर पश्चिम में होगी। ये देखिए, ये उत्तर पश्चिम बता रहे हैं, उत्तर पश्चिम में कैसे हो जाएगी भाई, उत्तर पूर्व में होगी, उत्तर पूर्व में। देखिए दक्षिण हमारा कहाँ गया, दक्षिण पूर्व है, ये उत्तर में पहुंच जाएगा। उत्तर पश्चिम पूर्व है, वह पश्चिम में पहुंच जाएगा। दक्षिण तो हमारा ये 135 का कोण लगाएंगे, उत्तर पूर्व में पहुंचेगा, उत्तर पूर्व में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो उत्तर पूर्व हमारे हिसाब से होना चाहिए था, उत्तर पूर्व। इन्होंने लिखा है दक्षिण हमारा उत्तर पश्चिम में पहुँच, उत्तर पश्चिम में किस तरीके से पहुँच सकता है। ये क्या उल्टा घुमा रहे हैं, इधर से इस तरीके से घूम रहा था, ठीक है। तो हमारा ये इधर ही तो घूमना चाहिए। ये दक्षिण, ये कहाँ गया, ये तो इस तरीके से होना चाहिए था। देखिए हमारे हिसाब से उत्तर पूर्वी होगा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इसमें उत्तर पश्चिम लिखा है, पता नहीं किस तरीके से क्या हुआ है, ठीक है। 64 नंबर पर दिया गया अतुल उत्तर की तरफ, अतुल देखिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर ये चले दूरी चला, ठीक है। फिर दाई मुड़ गया, ठीक है। दाई मुड़ा और मुड़कर 3 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर से दाएं मुड़ता है, ठीक है। और 5 किलोमीटर दूरी चला। इस तरीके से देखिए मैंने सवाल बताया था, बहुत सरल सवाल था। 5 किलोमीटर चला, फिर से वापस आ गया, ठीक है। वह शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर है, देखिए शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर है। यहाँ से चला था, यहाँ पूछा, उसमें जब पूछा गया था किस दिशा में, इसमें पूछा गया शुरुआती बिंदु से कितना, ये दूरी तो 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर पे है, 3 किलोमीटर। ये वाला ऑप्शन दिया, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए नीचे इसमें दिया भी होगा 3 किलोमीटर। देखिए एडी इन्होंने इस तरीके से कराया है, बिल्कुल 3 किलोमीटर आएगा। पिछले वीडियो में मैंने देखिए इस तरीके से सवाल बताया, उसमें यह पूछा गया था अतुल किस दिशा में था। अतुल दिशा में अगर पूछा जाता शुरुआती बिंदु से, तो शुरुआती बिंदु से था पूर्व दिशा में, यहाँ पॉइंट में आया था, पूर्व दिशा में हो जाएगा, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन दिया गया, नीचे एक कथन, 2 तर्क फर्स्ट और सेकंड दिया गया। निर्णय के कथन के संबंध में कौन सा तर्क मजबूत है या नहीं। देखिए क्या निजी क्षेत्रों को भारत में अस्पताल को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। देखिए पहला दिया हाँ, वे उन्नत पश्चिमी देशों में संचालन होते हैं। सेकंड, नहीं, अस्पतालों को निजी हाथों में रखना खतरनाक है। ए दिया है केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है, बी दिया है केवल तर्क सेकंड मजबूत है, सी दिया है ना तो तर्क फर्स्ट और ना ही तर्क सेकंड मजबूत है, डी दिया है ना फर्स्ट और सेकंड दोनों मजबूत। देखिए हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ना तो तर्क फर्स्ट मजबूत है ना ही सेकंड। क्योंकि देखिए हाँ का क्या निजी क्षेत्र को भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। देखिए इसका पूरा सही से बताया भी नहीं जा सकता, बताया मतलब कि हाँ भी नहीं कहा जा सकता और ना कहा जा सकता है। क्योंकि देखिए हाँ कह देंगे तो वे पश्चिमी देशों में संचालन, तो ऐसा तो है नहीं, ठीक है। और नहीं, अस्पतालों को निजी हाथों में रखना खतरनाक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि बहुत से निजी लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, और किसी समय बहुत खतरनाक भी बैठते हैं। तो ये पूरा कहना सही से मतलब मजबूत नहीं है। तो हमारा देखिए पहला जो सी वाला ऑप्शन सही है, पहला ना तो फर्स्ट मजबूत है ना ही सेकेंड, ठीक है। कहाँ गया, 66 नंबर प्रश्न है। इस तरीके देखिए प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और देखिए आते भी पेपर में। क्या दिया है नीचे, एक प्रश्न दो उत्तर, वही सब जानकारी लिखी है। पिता की आयु और पुत्र की आयु में 21 साल का अंतर है। इस 21 साल का अंतर, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए पिता की आयु और पुत्र की आयु में 21 साल का अंतर है, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए फर्स्ट दिया है 5 साल बाद पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु में 5:2 का अनुपात होगा। सेकेंड दिया है 5 साल बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु का योग 66 साल होगा। देखिए क्या दिया है कि ये दिया है केवल कथन फर्स्ट पर्याप्त है, बी दिया है केवल कथन सेकंड पर्याप्त है, सी दिया है ना तो या तो फर्स्ट और या तो सेकंड पर्याप्त है, डी दिया है कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त है। देखिए इस तरीके के सवाल को आप लोगों को लगाना पड़ेगा। देखिए आप लोग चाहे 10th में आप लोगों ने देखा होगा, इस तरीके के काफ़ी सवाल थे हमारे समझ से चैप्टर 9 में, ठीक है। चैप्टर 9 में नहीं, चैप्टर 3 और 4 में थे लमसम, ठीक है। 3-4 में इस तरीके के काफ़ी सवाल थे, आप लोग एक बार लगा के देखिएगा। क्या दिया था, देखिए पिता की मानी, देखिए इन्होंने पिता की मानी x, पुत्र की मानी y, दोनों का अंतर x माइनस वाई होता है। देखिए x माइनस वाई का क्या मतलब, अंतर होता है, ठीक है। अंतर आप माइनस से लगाते हैं तो x, ठीक है, माइनस वाई बराबर 21। कथन फर्स्ट क्या दिया है, देखिए कथन फर्स्ट उन्होंने कहा 5:2 का अंतर हो जाता है, मतलब 5:2 का
क्या दिया है, 5 साल बाद पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु 5:2 हो जाती है। 5 साल पिता में जोड़े, 5 साल बच्चे में जोड़े, ठीक है, और बराबर 5:2 कर दिया, ठीक है। इनसे एक क्वेश्चन बन गए। इनकी क्वेश्चन को देखिए, फर्स्ट मैंने मान रख दिया, y बराबर 9 वर्ष निकल के आया, ठीक है। अब सेकंड देखिए कथन क्या दिया है, सेकंड कथन क्या दिया है, 5 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का योग 66 साल हो जाता है। देखिए 5 साल बाद x में 5 जोड़े, y में 5 जोड़े, ठीक है, दोनों का योग किया बराबर 66, x और y प्लस हो जाएंगे, 5 5 10 और 10 माइनस कर दिया 56 हो जाएंगे, ठीक है। इक्वेशन देखिए फर्स्ट ये वाली और थर्ड इनको अब कर लिया, जैसे पहले इसको किया था, अब तीसरी और पहली को कर लिया, पहले दूसरी और पहले किया था, ठीक है। अब क्या पहली और तीसरी में किया, बाई का मान निकला 35/2। तो हमारा देखिए या फिर ये वाला प्रश्न सही होगा, मतलब ये वाला कथन सही होगा, या फिर ये वाला सही, दो में से एक ही सही होता है, क्योंकि इसमें बाई का मान आ रहा है 17/2, ठीक है, मतलब 35/2, अब इसमें आ रहा है बाई का मान 9, तो एक इनमें से कोई सही होगा, ठीक है। तो हमारा देखिए सी वाला ऑप्शन सही है, या तो कथन फर्स्ट या कथन सेकंड पर्याप्त है। 67 नंबर प्रश्न दिया, नीचे दिए गए विकल्पों में उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए कुवैत दिन का संबंध दिया है दिनार से, तुर्की का संबंध किससे हो जाएगा, लीरा से, लीरा किसमें डी वाले ऑप्शन में दिया, तो डी वाला ऑप्शन में सही है। जिस प्रकार कुवैत की मुद्रा को दिनार कहते हैं, ठीक है, उसी प्रकार तुर्की की मुद्रा को लीरा कहते हैं। देखिए दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरा पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित, यानी कि पुष्टिकरण अस्वीकार संबंध दिया। तो सृजन का क्या होगा, देखिए सृजन का हो जाएगा नष्ट, नष्ट, ठीक है, क्योंकि देखिए पुष्टिकरण, ठीक है, मतलब पुष्टिकरण स्पष्टीकरण कहते नहीं है, ठीक है। अब इसका विलोम देखिए क्या है, अस्वीकार। इसी प्रकार देखिए सृजन यानी कि बनाने वाला, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, देखिए सृजन का नष्ट करने वाला, नष्ट करने वाला। तो हमारा देखिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नष्ट। देखिए 69 नंबर प्रश्न दिया गया, जिस प्रकार उल्लू उड़ने से संबंधित उसी प्रकार मेमने से संबंधित है। देखिए मेमना से क्या संबंधित है, तो उल्लू के पंख होते हैं तो वह उड़ता है, इसी प्रकार मेमने के पैर होते हैं तो वह चल सकता है या कीड़ा कर सकता है, कीड़ा मतलब नहीं चल सकता है, ठीक है। तो मेमने का संबंध ये वाले ऑप्शन से हो जाएगा, कीड़ा करना। देखिए 70 नंबर प्रश्न दिए गए विकल्पों में उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित। देखिए क्या दिया, उल्लू का दिया है हु, ठीक है, और बकरी का संबंध किससे हो जाएगा, बकरी में आती है, ठीक है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए नॉर्मल कहीं कहीं प्रश्न दे दिया है इसमें। 71 नंबर प्रश्न दिया गया है, देखिए 71 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, RST को लिखा गया 18 19 20, ठीक है, जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार GHI। देखिए इस तरीके के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन इस मेथड पर प्रश्न नहीं पूछे, क्योंकि इसमें देखिए बिल्कुल सरल प्रश्न दे दिया। R आता है हमारा देखिए 18 नंबर, यस आता है 19 और T आता है 20। अब इसी प्रकार G देखिए G हो जाएगा हमारा कितने नंबर, G आता है हमारा देखिए 7, TH होता है 8 और I होता है 9। तो हमारा देखिए सी वाला ऑप्शन सही है 789। लेकिन इस तरीके से आपके प्रश्न मेथड आपसे मतलब इस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन इस प्रकार से सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि देखिए इसमें तो बहुत नॉर्मल प्रश्न दे दिए हैं। यहाँ मतलब यहाँ पे इस तरीके से सवाल आपसे नहीं, जो ऊपर अभी सवाल मैंने कराए थे उस तरीके से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। 72 नंबर प्रश्न दिया गया विकल्पों उस पद का चयन किया जो तीसरा पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित। देखिए ER का संबंध BI से दिया, तो IQ का संबंध किससे होगा। देखिए E आती है हमारे 5 नंबर पे, और देखिए R आता है हमारा 20 नंबर पे, नहीं R आता है हमारा 18 नंबर पे, ठीक है, 18 नंबर। अब इसी प्रकार देखिए B आता है हमारा पीछे से 5 नंबर पे, और I आता है पीछे से हमारा 8 नंबर पे, 18 नंबर पे, ठीक है। इसी प्रकार I हमारा 9 नंबर पे इधर हो गया, और Q हो गया हमारा 17 नंबर पे, ठीक है। तो पीछे से देखिए 9 नंबर पे कौन सा आता है, पीछे से हमारा 9 नंबर पे आता है R, अभी बिल्कुल बताया था। और Q 17 नंबर पे आता है, तो पीछे से 17 नंबर पे देखिए क्या आ जाएगा। देखिए अब आपको निकालना इस तरीके से, देखिए 17 है, ठीक है, 17 नंबर क्या आएगा पीछे से, ये आपको सोचना पड़ेगा। सोचने की कोई जरूर नहीं, 16 माइनस कर दिया 26 में से 16 माइनस कर दिया, ठीक है। 16 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे, देखिए 10 बचेंगे। 10 नंबर पर आप जानते हैं क्या आता है, ठीक है, 10 नंबर पे आता है हमारा J, तो हमारा J ही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको निकालना है। तो RJ किस में दिया है, RJ हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया, तो RJ ही हमारा ऑप्शन सही होगा, इसमें दिया नहीं है, ठीक है। तो हमारा RJ ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 73 नंबर प्रश्न दिए गए विकल्प में उस पद का चयन है जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित। देखिए BCE का दिया है संबंध 10 से, ठीक है। KMQ का संबंध दिया क्या होगा, तो हमारा देखिए B आती है 2 नंबर पे। इस तरीके से हमको दिमाग लगाना, B 2 C 3 और E 5 बराबर हो गया 10। इसी प्रकार K आता है हमारा 11 नंबर पे, M आता है 13 नंबर, और Q आता है 17 नंबर। 13 17 30 और 11 41, 41 हमारा दिया है बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 74 नंबर प्रश्न दिए गए विकल्पों में उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार जिस प्रकार दूसरा पद पहला पद संबंध। ये तितली का संबंध कीट से दिया है, तो सांप का संबंध किससे होगा। देखिए तितली कीट वर्ग में आती है, ठीक है, उसी प्रकार सर्प आता है सरी सर्प में, ठीक है, वर्ग में आता है। तो हमारा देखिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न दिया निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अगले शब्द की पहचान की। देखिए इसमें कहीं कहीं पर बहुत नॉर्मल प्रश्न दिया, कहीं कहीं बहुत बढ़िया प्रश्न दिया गया है। ए का देखिए विपरीत दे दिया Z, तो B का Y, C का X, D का W, तो हमारा देखिए E का क्या हो जाएगा B, तो हमारा देखिए ए वाला ऑप्शन सही है। ये देखिए नॉर्मल प्रश्न है, कोई ज़्यादा इसमें कठिन नहीं है, ठीक है। 76 नंबर प्रश्न दिया गया, और इस समझिए आपका मेंटल एबिलिटी का लास्ट 77 नंबर से आपका रीजनिंग का पोर्शन शुरू हो जाता है। देखिए 76 नंबर पर दिया गया निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अगले
शब्द की पहचान करें। ठीक है, सी के बाद में ई आ गया। ठीक है, एक मतलब डी छोड़ के। ठीक है, डी यहाँ पे छुट्टी है, ई के बाद में जी आ गया यानी कि एफ यहाँ पे छुटा है, जी एच और आई छुटे हैं यानी कि देखिए क्या चल रहा था हमारा, सी था। ठीक है, सी और ई में देखिए डी छूट गया। ठीक है, ई और एफ में हमारा छूट गया ई, एफ, एफ छूट गया। यहाँ पे जी, जी और के में क्या छूटा है, एच और आई, यहाँ पे दो शब्द छूट गए, एच और आई। ठीक है, के में क्या छूटा है, के, एल, यल छुटा है, सिर्फ इसमें एक ही छुटा है। ठीक है, और देखिए यम के बाद में एक छोड़ दें तो यन छोड़ के ओ कर दें, ओ इसी के इसमें किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इस तरीके देखिए बिल्कुल नहीं लगेगा। अब देखिए संख्याओं से लगाते हैं, संख्याओं से लगा के देखते हैं। 3 नंबर पे आती है ये सी, 5 नंबर पे आती है ई, 7 नंबर पे आती है हमारी क्या नाम है जी, 11 नंबर आती है के, 13 नंबर पे आता है यम। अब देखिए क्या मतलब चला, 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 7, फिर 11, फिर 13, 13 के बाद में 15, 15 नहीं होती अभाज्य संख्या। ठीक है, 15 5 से भी करती है, 3 से, उसके बाद में होती है 17, 17 नंबर पे आता है क्यू, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्यू। देखिए क्यू इसमें भी दिया है, क्यू 17 नंबर पे, तो हमारा देखिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आज समझिए आपके 76 नंबर क्वेश्चन तक आपका मेंटल एबिलिटी का पर्सन समाप्त हो गया है। देखिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।